तुषा शर्मा, जिसकी उम्र महज 33 साल थी, एमबीए ग्रेजुएट, 2012 में मिस पुणे, काफ़ी एड्स और 2 मूवीज़ में काम कर चुकी। 2025 में तुषा के लिए एक रिश्ता आता है भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह का। समर्थ एक क्रिमिनल लॉयर था, मदर एक रिटायर्ड जज थी, काफ़ी स्ट्रांग फैमिली। 2024 में इन दोनों की पहली मुलाकात होती है एक मैट्रिमोनियल साइट पे। कई महीनों तक दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। महीनों आपस में बात करने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन दोनों को अपने परिवारों को भी मिलवाना चाहिए। दोनों शादी करना चाहते थे। लगभग 1 साल की बातचीत और प्यार के बाद 12 मई 2025 को ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपने परिवारों को मिलवाएंगे। 12 मई 2025 को समर्थ अपनी माँ को लेकर तुषा के नोएडा वाले घर पे आता है और ये मुलाकात एक एंगेजमेंट सेरेमनी में बदल जाती है और इसी दिन दोनों परिवार मिलकर इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। 9 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है। दोनों परिवार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्टेबल थे, लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही तुषा की उसके ससुराल में मौत हो जाती है। तुषा के फ्रेंड्स और फैमिली के लोग बताते हैं कि वो अक्सर उनसे बात करते वक्त ये बात कहती थी कि शी वॉज ट्रैप्ड। उसने जैसा सोचा था वैसे ये लोग नहीं हैं। इस पूरे मामले के अंदर 2 मेन एक्यूज हैं, एक जो कि अभी फरार है और दूसरा है उसकी मदर जो कि रिटायर्ड जज है, जो बेल पर अभी उसी घर में है। तुषा के माता पिता ये सोचकर शादी के लिए तैयार हुए थे कि एक जज का घर है, इससे सेफ और क्या हो सकता है, लेकिन उस घर के अंदर ही उनकी बेटी की जान चली गई। आखिर क्या था तुषा का पूरा सच? नोएडा की रहने वाली तुषा का जन्म 16 अप्रैल 1993 को एक नॉर्मल फैमिली के अंदर होता है। पिता नवनिधि शर्मा और माँ रेखा शर्मा। तुषा दोनों को ही बहुत प्यारी थी। तुषा हर बात अपने परिवार से शेयर किया करती थी, चाहे कोई भी बात हो, कोई मॉडलिंग का डिसीजन लेना हो, वो अपने भाई हर्षित से और अपने परिवार से सब बताती थी। पहले हाथरस, फिर पुणे और अभी फिलहाल में ये परिवार नोएडा में रहता था। तुषा पढ़ने में तेज थी। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से बीबीए करी, फिर अपने मॉडलिंग कैरियर पे फोकस, उसके बाद गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब और साथ में डिस्टेंस से NIMS से MBA। अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सोचती। 2019 से 2012 के बीच में तुषा ने मॉडलिंग करी, ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड 2012 में तुषा मिस पुणे बनी। फेम मिला, कुछ एड्स मिले और तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर 2 मूवीज़। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तुषा अपने प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर भी पूरा ध्यान देती थी। गुड़गांव की कंपनी फ्लेवर पॉट फूड्स, 2014 में तुषा इस कंपनी को एज अ मार्केटिंग मैनेजर ज्वाइन करती है एंड 2020 तक इसी कंपनी को सर्व करती है। अपनी इस जॉब के दौरान तुषा को अक्सर इंडिया से बाहर भी जाना पड़ता था। तुषा की लाइफ प्रोफेशनली काफ़ी बैलेंस थी एंड 2020 और 2021 के टाइम फ्रेम के अंदर तुषा एक दूसरी कंपनी को ज्वाइन करती है, जर्मन अकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये एक रिमोट कॉर्पोरेट जॉब थी और मोस्टली वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे काम करती थी। लाइफ स्टेबल थी, सब कुछ सही चल रहा था। 2024 में एक मैट्रिमोनियल साइट पे तुषा को एक प्रोफाइल दिखती है, समर्थ सिंह, भोपाल, क्रिमिनल लॉयर। प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग थी। दोनों का मैच होता है, दोनों की बातें शुरू होती है। दोनों को शुरुआत में एक दूसरे में कुछ अलग नज़र आता है। समर्थ सिंह भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का रहने वाला था, एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल परिवार। समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एंड समर्थ खुद हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करता था। एक बड़ी फैमिली एंड ऑफ कोर्स बड़े कनेक्शन वाले लोग। ये थी समर्थ की प्रोफाइल। सब कुछ सही था, सिक्योर था, सेफ था। 12 मई 2025 को दोनों फैमिली पहली बार मिलती है और मिलते ही दोनों फैमिली डिसाइड करते हैं कि दोनों बच्चों की इनको एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। उसी दिन को इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। दोनों परिवार बहुत खुश थे। दिसंबर 2025 की 9 तारीख को दोनों की शादी फिक्स होती है। इस समय तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। शादी के बाद तुषा नोएडा से भोपाल शिफ्ट हो जाती है समर्थ के घर पे। तुषा के लिए एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही थी। इस बीच तुषा अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखती है, जिस चीज़ का समर्थ और उसके परिवार को कोई एतराज़ नहीं था। सब सही चलता है। शादी के कुछ महीने बाद ही तुषा का 15 किलो वजन कम हो जाता है। परिवार को कॉल्स आती थी तो वो कहती थी वो ठीक है, लेकिन ठीक को कई बार कहना, जिसको सुनकर ऐसा लगता था कि वो खुद को ही यकीन दिलाने में लगी हुई है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। और अक्सर अपनी माँ से बात करते वक्त तुषा भोपाल से नोएडा आने की बात कहती थी, मानो कि कोई बात है जो भोपाल के अंदर तुषा को तंग कर रही है।
या फिर ये वो परिवार ही है जो उसको तंग करता है। ये सारी बात तुषा की कजन सिस्टर बताती है। परिवार के मुताबिक तुषा को दाऊरी के लिए तंग किया जाता था। एक महंगी कार की डिमांड थी। शुरुआत में जिस जॉब को लेकर जिस परिवार को कोई परेशानी नहीं थी, बाद में उसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है। उस बात को लेकर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और इन झगड़ों में समर तुषा पर हाथ उठा देता था। कुछ महीने बीतते हैं। अप्रैल के महीने में एक न्यूज़ बाहर आती है। तुषा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस बात को लेके समर्थ और उसकी माँ को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था, वो इस बात पे डाउट रेस करते हैं। वो तुषा से ही पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। तुषा पर शक करना और बच्चे का अबॉर्शन करवा देना, दोनों फैमिली का इस बात के ऊपर अपना अलग अलग स्टैंड था। तुषा की फैमिली कहती है कि इन लोगों ने फोर्सफुली उसका अबॉर्शन करवाया है, और दूसरी तरफ समर्थ की माँ बताती है कि तुषा ने खुद ये अबॉर्शन करवाया है क्योंकि उसे ड्रग्स की लत थी। और वजन घटना और इन सारी बातों को समर्थ की माँ ने ड्रग्स के साथ रिलेट किया है। एग्जैक्टली 1 साल बाद, जिस दिन पहली बार तुषा और समर्थ का परिवार मिला था, 12 मई 2026 को तुषा अपने ससुराल कटारा हिल्स वाले घर पे थी। एक नॉर्मल दिन भी था। दोपहर खत्म होने के बाद तुषा ब्यूटी पार्लर गई, कुछ घंटे वहीं रुकी। उसके बाद वापस आकर पार्क में टहलना और वापस अपने घर आना। घर का माहौल नॉर्मल था। तुषा की सास और तुषा का हस्बैंड दोनों वहीं घर पे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। कुछ देर उनके साथ रुकने के बाद तुषा अपनी फिटनेस वाली रोप को लेकर छत की तरफ जाती है, जो सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है। और उसके कुछ टाइम बाद दूसरी फुटेज में कुछ लोग तुषा को सीढ़ियों के ऊपर सीपीआर दे रहे हैं, मानो कुछ ऊपर हुआ हो। उसी दौरान समर्थ की माँ नीचे से गुजरती है बिना कुछ ध्यान दिए। पहली नज़र देखती भी नहीं है कि आखिर सीढ़ी पे क्या चल रहा है। कुछ देर बाद जब वो कमरे से वापस बाहर निकलती है तो नज़र जाती है ऊपर, बट कोई रिएक्शन नहीं, मानो जैसा कुछ हुआ ही ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे वापस नीचे चली जाती है। समर्थ और उसके साथ 2 लोग और तुषा को सीढ़ियों से उतारकर नीचे की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद वो उसको भोपाल एम्स लेकर जाते हैं। एम्स और समर्थ के घर के बीच की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की थी, जहाँ पर वो जैसे ही पहुँचते हैं डॉक्टर तुषा को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर करते हैं। और एफआईआर के अंदर भी तुषा की मौत का टाइम 10:50 दर्ज किया जाता है। रात 11 के आसपास हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है। समर्थ वहाँ नहीं होता है, लेकिन समर्थ और उसकी माँ, इन दोनों ने ही तुषा को हॉस्पिटल पहुँचाया था। तुषा की मौत की खबर आने से 40 मिनट पहले तुषा ने अपनी माँ से बात की थी, लेकिन तुषा फ़ोन को ये कहकर काटती है कि समर्थ अब कमरे में आ चुका है। तुषा कुछ ऐसी बात कर रही थी अपनी माँ से जो वो समर्थ के सामने नहीं कर सकती थी। फ़ोन कटने के बाद तुषा के घर वाले कंटिन्यू तुषा का फ़ोन ट्राई करते, क्योंकि फ़ोन ऐसी कंडीशन में कटा है मानो कुछ गलत हो रहा हो। तुषा का फ़ोन पिक नहीं होता है। वो तुषा की सास पे फ़ोन करते, समर्थ पे कॉल करते, कोई कॉल पिक नहीं होता है। कुछ देर बाद तुषा की सास फ़ोन करती है और बताती है कि अब उनकी बेटी नहीं रही, वो मर चुकी है। उसी रात को वो लोग नोएडा से भोपाल के लिए निकलते हैं और अगले दिन 13 तारीख को तुषा की फैमिली भोपाल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो बॉडी को देखते हैं और वो जो देखते हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच नहीं करता है। बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थी। गर्दन, कान और हाथ के आसपास ब्रूजेस थे, निशान थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि हैंगिंग की वजह से मौत हुई है, लेकिन जब घर वाले सवाल करते हैं कि बाकी के निशान कैसे हैं, कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जो बेल्ट हैंगिंग के लिए यूज़ की गई थी वो पीएम वालों को मिलती ही नहीं है। बाद में पुलिस एडमिट करती है इस बात को कि एफएसएल की टीम इस बेल्ट को ले गई थी और बाद में इस बेल्ट को भेजा गया था, जिससे कि गले के माँ को मापा गया। सीरियस क्राइम के अंदर इतनी बड़ी गलती, पुलिस ने इस मामले के अंदर काफ़ी लापरवाही दिखाई। और कुछ और बातें जो डाउट क्रिएट करती थी। तुषा की हाइट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अलग है, एफआईआर में अलग है, एज डिफरेंट है, एक जगह 31 साल, एक जगह 33 साल। एंड फाइनली एंड में लिखा है एफआईआर में कि बॉडी फैमिली को दे दी गई, जबकि फैमिली ने बॉडी ली ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि भोपाल पुलिस बस इस केस को टालना चाहती है, बंद करना चाहती है जितनी जल्दी हो सके। लेकिन तुषा की फैमिली के प्रेशर के बाद 15 तारीख को रात के 2:30 बजे पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। तुषा की मौत के लगभग 3 दिन बाद समर सिंह और उसकी माँ गिरिबाला सिंह के ऊपर पुलिस दाऊरी मर्डर और क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के विषय में मामले दर्ज करती है। लेकिन गिरिबाला सिंह, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज रह चुकी है, वो एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ही एंटीसिपेटरी बेल ले लेती है। कोई नॉर्मल लोग होते तो बेल मिलना बहुत दूर की बात है, बट वो जज है, इन्फ्लुएंस है उनका सिस्टम के अंदर, उनको बेल मिल जाती है 24 घंटे के अंदर। और जो बातें ये अपनी इस बेल एप्लीकेशन के अंदर डालती हैं
वो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। उनका कहना था कि तुषा ड्रग्स लेती थी। वो महीने महीने तुषा को पैसे देते थे। वो उन पैसों को क्या करती थी वो सिर्फ वही जानती थी। प्रेगनेंसी के बाद भी तुषा ड्रग्स पर थी, डॉक्टर से भी कंसल्ट करती थी और ये सारी बातें डॉक्टर्स ने ही उनको बताया। और बाकी अपनी एज और अपनी क्लीन हिस्ट्री का हवाला देते हुए उनको बेल मिल जाती है। उसने मेरे सामने एडमिट किया डॉक्टर के सामने कि मुझे, क्योंकि पूछा जा रहा था क्यों बच्चा ड्रॉप करना है, तो शी सेड मैंने बहुत सारा मारुआना कंज्यूम किया है इन ग्रेट क्वांटिटीज। इस बात को लेकर तुषा की फैमिली का गुस्सा सबको समझ में आता है। उनका शुरू से यही कहना होता है कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली है जिनके सिस्टम के अंदर काफ़ी कनेक्शन है, और सेम ऐसा ही देखने को मिला। समर्थ फिलहाल अभी फरार है। पुलिस ने ढूंढा बट वो नहीं मिला। 6 टीम बनाई गई उसको ढूंढने के लिए। इनाम 10,000 से बढ़ाकर 30,000 तक कर दिया गया। पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। लुकआउट नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन समर्थ कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ समर्थ की कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। केस में कोई प्रोग्रेशन को ना देखते हुए तुषा की फैमिली MP के CM के घर के बाहर प्रोटेस्ट करती है। CM उनको आश्वासन देते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है वो मानी जाएगी, लेकिन उस फैमिली के बस 3 ही डिमांड थी। पहला कि क्रिमिनल को जल्दी पकड़ा जाए, दोबारा से बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, एंड ये इन्वेस्टिगेशन इसको CBI को दिया जाए। एक तरफ CM मोहन यादव उस फैमिली को एश्योरेंस देते हैं, एंड उसी दिन 18 तारीख को उनकी दिल्ली एम्स के अंदर दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड को कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। कोर्ट पुलिस को ये ऑर्डर करती है कि बॉडी को -80 डिग्री तक प्रिजर्व करके रखा जाए। 12 मई को तुषा को हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ पर वो डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर की गई। उसके बाद तुषा की बॉडी एम्स मॉर्चरी में ही पड़ी है। आज कई दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, बॉडी वहीं पड़ी हुई है। वजह ये नहीं कि फैमिली उस बॉडी को लेकर नहीं जाना चाहती, वजह यह है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। इसी दौरान समर्थ की मदर का एक ऑडियो वायरल होता है, जिसके अंदर वो तुषा के ब्रदर से बात कर रही है, और जिस लैंग्वेज और जिस पॉइंट को वो बताना चाह रही है वो वीडियो के एंड में आप खुद सुनना। गिरिबाला सिंह खुद एक रिटायर्ड जज रह चुकी है, सिस्टम को बहुत अच्छे से जानती है। अगर उनके लड़के ने कुछ नहीं किया है तो वो फरार है क्यों? और उस ऑडियो क्लिप के बारे में जब मीडिया उनसे पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती है, वो खुद खामोश रहती है। इस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डाउटफुल हैं। क्या तुषा ने खुद अपनी जान ली? एंड दूसरी तरफ पुलिस के पियून लेवल वाली इन्वेस्टिगेशन, मिसिंग बेल्ट, गलत हाइट डालना, टाइम गलत मेंशन करना FIR के अंदर, ये सारी चीज़ें एक साथ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बड़ी फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। तुषा 33 साल की थी, नोएडा से थी, मिस पुणे, एजुकेशन MBA, एक अच्छा खासा कैरियर, और एक दिन एक साइट पे एक प्रोफाइल सामने आती है समर्थ सिंह की, एक लॉयर, भोपाल से, बहुत बड़ी फैमिली, सब कुछ ठीक चलता है। 12 मई को ही पहली बार परिवार को मिलाते हैं एंगेजमेंट। 1 साल बाद 12 मई 2026 को तुषा की जान चली जाती है। और दूसरी तरफ समर्थ की माँ का ये कहना है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी, उसने खुद को मारा है। If you have slept with other people, Who was? was there any point? Was there any point? Who was this? Amar's distribution. I didn't say slept with anybody. I said the Did any you kind do- of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Ah, Sundo. What is the context? He was saying that he keeps accusing. This She is- says he says when they ask someone, it's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said that he never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior, I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उसके बाद जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains so they earn. We are also selling our brains and so we earn. Some people sell their bodies so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So, And I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened. Right. But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slate. so it was a speculation from her end. Mm-hmm. Why was this question? There was a speculation, suspicion, whatever that was there that you wanted to clear. Yes, sir. Be safe. See you next file.